नमस्कार दोस्तों, आज 30 दिसंबर है। तो आज 30 दिसंबर की जो समसामयिक घटना है उस पर चर्चा करेंगे। ये घटना 29 दिसंबर को घटी थी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि फिडे महिला जो वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियन 2024 है, इसका खिताब किसने किया, इसका खिताब किसने जीता, पहले देख लेते हैं। क्योंकि ये चर्चा में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हम्पी कोनेरू हैं इनके ये खिताब जीतने पर बधाई दी है अपने एक्स पर। तो ये देख लेते ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था। तो ये न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का है और इसके एक शहर के किस स्थान पर हुआ था। सिप्रियानी वॉल स्ट्रीट पर हुआ था। तो सिप्रियानी वॉल स्ट्रीट पर इसका आयोजन हुआ था। शतरंज जो चैंपियनशिप है फिडे महिला की, और इसकी जो विजेता हैं भारत की हम्पी कोनेरू है। यह इनका दूसरी बार खिताब है। इससे पहले यह 2019 में खिताब जीत चुकी है। ठीक है, तो यह याद रखना कि यह इनका दूसरा खिताब है। और इसमें इन्होंने किसको हराया, तो इरीन सुकंदर को हराया, और यह है इंडोनेशिया के, यह है इंडोनेशिया के। तो फिडे महिला वर्ल्ड रैपिड शतरंज जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन आपको याद रखना कि न्यूयॉर्क में हुआ है। इसके विजेता को याद रखना कि हम्पी कोनेरू हैं, भारत की हैं, और यह उनका दूसरी बार यह खिताब है। ठीक है, तो ये आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। दूसरी न्यूज़ क्या है, ये पीआईबी की न्यूज़ है। पीआईबी की तो वो भी है कि पारंपरिक चर्चा में क्यों पराग्वे, ये दक्षिण अमेरिका का एक स्थलबद्ध देश है। चर्चा में ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो मन की बात 30 दिसंबर को हुई थी, तो मन की बात में अपने पराग्वे की चर्चा की है। तो पराग्वे की जब मन की बात की चर्चा की, क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए, वहाँ पर सुविधाएं पहुँचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस देश पर चर्चा की थी। तो इस पर देख लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है पराग्वे की। पराग्वे की जो राजधानी असन सियान है, असन सियाने है, सियोन है, असन सियोन यहाँ की राजधानी है पराग्वे की। और पराग्वे स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश वह होते हैं जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं। इसकी सारी जो सीमाएं हैं ज़मीन से, देशों से लगती हैं, समुद्र से सीमा नहीं लगती है, वह स्थलबद्ध देश कहलाते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध देश है। एक तो आपका पराग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, और दूसरा आपका बोलीविया हो गया। तो बोलीविया होगा। तो आपको याद रखना कि दो ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध देश है, एक तो पराग्वे और दूसरा बोलीविया। ठीक है, तो ये आपको रखना। और एक खास बात और याद रखना कि पराग्वे आपका मकर रेखा से होकर गुजरता है। दक्षिण अमेरिका के जो 4 देश हैं मकर रेखा से होकर गुजरते हैं। एक आपका पेरू है, दूसरा आपका अर्जेंटीना है, तीसरा आपका ब्राज़ील है, और चौथा आपका पराग्वे। तो ये 4 देश दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं ये मकर रेखा से होकर गुजरते हैं। और पराग्वे की जो सीमा लगती है ना, ब्राज़ील से लगती है, बोलीविया से लगती है, अर्जेंटीना से लगती है। ये 3 देशों से सीमाएं साझा करता है पराग्वे। आपको पता है कि अर्जेंटीना की जो राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलियंस है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलियस है। बोलीविया की राजधानी सुक्रे है। क्या है? सुक्रे। तो आपको राजधानियाँ भी याद करनी होंगी। तो ये चर्चा में था इसलिए हमने आपको बता दिया। तीसरी न्यूज़ क्या है कि ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। ओसामू सुजुकी कौन थे? ये सुजुकी मोटर्स के क्या थे? पूर्व चेयरमैन थे। इनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ओसामू सुजुकी का निधन 94 वर्ष की उम्र में हो गया है। ठीक है, ये किसके पूर्व चेयरमैन थे? इसके सुजुकी के। ठीक, अगली न्यूज़ क्या है कि अगली न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश से जो 14 बाघ हैं वो राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भेजे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना न्यूज़ की एमपी के बाघ कहाँ कहाँ भेजे जाएंगे,
राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो टाइगर हैं वो एमपी में मिलते हैं। एमपी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। अभी हाल ही में क्या किया कि रतापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। कहाँ पर है? एमपी में है। तो रतापानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया, और शिवपुरी का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये 8 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं एमपी के। ठीक है, अगली न्यूज देख लेते हैं क्या है कि कह रहा कि वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक जो वृद्धि दर है वो कितनी आंकी है? 6.5। आपको खाली इतना याद रखना है कि 6.5% वित्त मंत्रालय ने फाइनेंशियल जो वर्ष है 2025 में वृद्धि दर आंकी 6.5%। ठीक है, तो ये आपको ये न्यूज़ याद रखनी। अगली न्यूज़ क्या है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर में अटल बिहारी वाजपेयी की याद पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन दिवस पर ही विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत 25 दिसंबर को की है। तो आपको ये याद रखना, किस दिवस पर? सुशासन दिवस पर। 30 दिसंबर को आपको पता है कि बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 30 दिसंबर को आप याद रखना बलिदान, क्योंकि पीसीएस में इस बार 8 दिवस पूछे गए थे, यानी कि 2 प्रश्नों में 8 दिवस 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आपको 8 दिवस नहीं पता थे तो आप लगा नहीं पाएंगे। तो और कुछ अन्य दिवस की देख लेते हैं। जैसे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत जो दिवस है वो आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो 8 दिवस हम बता रहे हैं अभी, ये सभी पीसीएस 2024 में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ये जो 8 दिवस दिए, इसमें जो 6 दिवस आए हैं वो जो मैंने इससे पूर्व क्लास ली थी, आप देखिए चैनल पे जाके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो उसमें जो 6 दिवस हैं तो उसी क्लास से आए हुए हैं। जो मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो क्लास ली थी उससे 6 दिवस आए हैं, 6 दिवस आए। तो आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। अगला दिवस क्या है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो ये 4 एक प्रश्न में आए थे, तो आपको ये मिलान करने के लिए आया था कौन कब मनाया जाता है। डेट आपको नहीं दी थी, आपको क्रम से लगाना था। तो आपको विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाते हैं, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 25 मई को मनाते हैं, 31 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाते हैं। और कुछ 4 दिवस हैं वो भी, उनको भी देख लेते हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला क्या है? विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाते हैं। तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। तो ये मिलान करने के लिए आया था, आपको डेट नहीं दी थी, आपको देखना था कौन क्रम में लगाना था। तो इसमें आपका जैसे 7 मई, फिर 8 मई, फिर आपका 7 अप्रैल, फिर 18 अप्रैल, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा क्रम में। तो ये आज की न्यूज़ थी। अगर जानकारी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।